हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। लास्ट के बहुत ही कम डेज हमारे एग्जामिनेशन में अब रह गए, हार्डली 20 डेज। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी। क्या इस वक्त आपको टेंशन हो रही है? बहुत ज्यादा एंग्जाइटी महसूस हो रही है? डर लग रहा है? और अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यस है तो एक डर है जो मेरी तरफ से भी है, एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटोर। मेरे दिमाग में भी एक डर है जो अपने स्टूडेंट्स को लेकर है, और वो ये कि इस एंग्जाइटी के अंदर, इस डर के अंदर, जब आपके पास इतने सारे टास्क हैं कंप्लीट करने के लिए, कहीं आप कुछ मेजर एरिया से अपना फोकस ना खो दें। क्योंकि अब वो टाइम है जब आपको फोमो होगा, अब वो टाइम है जब टेलीग्राम ग्रुप से नोटिफिकेशन आएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और कहीं ना कहीं इस पूरे एनवायरमेंट में जब आप खुद से पहले एंग्जाइटी के अंदर है और चारों तरफ जब माहौल ऐसा होता है, तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि हम उन एरियाज से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उनसे अपना फोकस खो देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन 5 फोकस एरियाज के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर आपको ध्यान जरूर से देना है। आपको ये इंश्योर करना है कि ये 5 एरियाज आपकी प्रेपरेशन से ना छूट जाएं। ठीक है, देखिए, इन 5 एरियाज का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये करके चले जाओ तो आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, या बाकी सब आप छोड़ के चले जाओ। आपको बाकी चीजें छोड़नी नहीं है या केवल इन पर रिलाय नहीं करना, कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको ये चीज जरूर इंश्योर करनी है कि कहीं ये चीजें ना छूट जाएं। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये 5 फोकस एरियाज हैं जिनके ऊपर आपको जरूर से ध्यान देना है। ठीक है, बहुत कुछ कवर करने के चक्कर में इन्हें आप ना छोड़ दें, ये इस वीडियो का मेन एजेंडा रहेगा। तो बात करते हैं। फर्स्ट आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस शायद बोल बोलकर नहीं बताई जा सकती। फेस 1 मेरिट सेक्शन में आउट ऑफ 140 मार्क्स जो हैं वो इसी सेक्शन को डिवोटेड हैं। ठीक है, तो यहां पर हम आपको एक लिस्ट ऑफ 7 चैप्टर्स दे रहे हैं। ठीक है, ये जो 7 चैप्टर्स हैं ये आपके प्रायोरिटी चैप्टर्स होने चाहिए। आप जब रिवाइज कर रहे हैं, आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप इन 7 चैप्टर्स के ऊपर अपना फोकस जरूर रखिए और प्रायोरिटी बेसिस पे रखिए। Why I am saying so? Because out of 20 to 25 questions जो है वो इन्हीं 7 चैप्टर्स से हर साल देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर्स जो है एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज। ठीक है, ये 7 चैप्टर्स आपको प्रायोरिटी पे करने हैं। किसी भी हालत में आप इन 7 चैप्टर्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अपना एक जो फोकस है वो एआरडी के इस पार्ट के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर आपको जरूर रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला फोकस एरिया जिसको आपको किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, अब हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स की तरफ। 20 मार्क्स का जीए और प्लस ईएसआई का एक बहुत बड़ा पोर्शन। ठीक है, एआरडी के अंदर स्टैटिक पार्ट ज्यादा आता है, लेकिन अगर मैं ईएसआई की बात करूं तो वहां पर करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ईएसआई का करंट अफेयर्स पार्ट प्लस जीए के पूरे 20 मार्क्स जो होते हैं ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस एग्जाम को आप बिना करंट अफेयर्स के तो क्लियर कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब करंट अफेयर्स कैसे करना है, कितने मंथ्स का करना है और कहां पर अपना फोकस रखना है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अपना फोकस जो है ना वो लेटेस्ट 3 मंथ्स के ऊपर रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है 3 मंथ्स। वंस यू आर डन विद दीज 3 मंथ्स यू कैन गो बैकवर्ड। ठीक है, आपका जून, जुलाई, अगस्त हो गया, उसके बाद आप मई और अप्रैल तक भी जा सकते हैं, बट आपका जो प्रायोरिटी फोकस है वो इन 3 मंथ्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टाइम ड्यूरेशन की, कितने टाइम ड्यूरेशन के करंट अफेयर्स पे आपको फोकस रखना है। उसके बाद में आता है कि हमें कवर क्या क्या चीजें करनी है, फोकस किस कवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए स्कीम्स के ऊपर। ठीक है, स्कीम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो ईएसआई हो, चाहे वो जीए का पार्ट हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट स्कीम्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्कीम्स जो है अगेन वो आपको बहुत ध्यान से करनी है। उसके बाद में आता है रिपोर्ट स्टैप। रिपोर्ट स्टैप इज बेसिकली अबाउट द मेजर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, इसको आई विल से कि आप थोड़ा सिलेक्टिवली कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मेजर रिपोर्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, सेंसस 2011, एसईसीसी, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ मेजर रिपोर्ट्स को आप करके जाइए, बट बहुत अच्छे से करके जाइए। उसके बाद आता है करंट स्टैप। ठीक है, करंट स्टैप अगर आपका अपना कोई जीए का सोर्स है वेरी गुड, लेकिन अगर आप एडुटैप के मटेरियल से कवर कर रहे हैं तो करंट स्टैप के अंदर बेसिकली आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, जीए, जीए प्लस ईएसआई, जीए प्लस फाइनेंस। जीए प्लस फाइनेंस वो सेक्शन है जिस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना।
यहाँ से आप अपना फोकस हटा सकते हैं, क्योंकि जीए प्लस फाइनेंस मेनली आरबीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होता है। तो नाबार्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जीए प्लस फाइनेंस को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। उसके बाद में आता है एआरडी करंट अफेयर्स। एआरडी करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको एआरडी रिपोर्ट्स और एआरडी न्यूज कवर करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि करंट अफेयर्स पे आपका फोकस कहां होना चाहिए, इस प्रायोरिटी में होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्कीम्स के ऊपर, फिर रिपोर्ट्स के ऊपर, जीए पार्ट के ऊपर, ठीक है, एंड सबसे लास्ट में आप देख लीजिएगा एआरडी करंट अफेयर्स, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि एआरडी का जो पार्ट है उसके अंदर मेजरली हमारा स्टैटिक पार्ट डोमिनेट करता है। हालांकि एआरडी के जो करंट अफेयर्स है वो कभी कभी ईएसआई में भी, क्योंकि ईएसआई में भी एग्रीकल्चर एक टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, एंड समटाइम्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कैन बी आस्क्ड इन द जीए पार्ट एज वेल। हाउएवर दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो यू कैन कवर इफ टाइम अलाउज यू, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट फोकस एरिया, दैट इज द नॉन मेरिट सेक्शन, ठीक है। कट ऑफ कम देख करके नॉन मेरिट है, केवल क्वालिफाइंग है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अक्सर हम नॉन मेरिट सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहां से आपको अपना फोकस नहीं हटाना है। आई अग्री कि आपको यहाँ पे अनवारंटेड टाइम भी नहीं देना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ कंफर्टेबली, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फोकस एरियाज ऑफ योर नॉन मेरिट सेक्शन, ठीक है। नॉन मेरिट सेक्शन के वो एरियाज जिनसे आप अपना फोकस नहीं हटा सकते। अगर मैं बात करूं क्वांट की, ठीक है, अगर सबसे पहले बात की जाए क्वांट की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, ये 5 वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करने हैं, चाहे वो रिवीजन हो चाहे वो कवरेज हो। ये 5 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज द क्वांट इज कंसर्न्ड। उसके बाद में आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, एलआर, ठीक है। अब एलआर में क्या करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, रैंकिंग इन ऑर्डर, ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आप पूछोगे कि मैम ये पजल्स को इतना रेड क्यों कर रखा है, ठीक है। पजल्स को मैंने इसलिए रेड कर रखा है बिकॉज इट इज लाइक प्लेइंग विथ फायर, ठीक है। अगर आप पजल्स में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप पजल्स में बहुत ही अच्छे हैं, तो आप पजल्स कीजिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पजल्स करके आइए, एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएगा और आप उसे कंफर्टेबली कर लेंगे। लेकिन पजल्स बहुत ही ज्यादा रिस्की गेम है, ठीक है। अगर पजल्स आपसे सॉल्व हो जाती हैं, एग्जाम में आप बना लेते हैं पजल्स, तो +5 मार्क्स, अदरवाइज आपका टाइम वहां बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही डेंजरस और बहुत ही रिस्की चीज है। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ ये सोच के कि अरे अगर खाली पजल्स कर लेंगे तो भी तो हो जाएगा, पर पजल्स होंगी तब होगा ना। पजल्स बहुत डिफिकल्ट आती हैं, ठीक है। तो इफ यू आर समबडी हु इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट पजल्स, प्लीज गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू हैव इवन द स्लाइटेस्ट डाउट, इफ यू आर नॉट स्कोरिंग वेरी गुड इन योर मॉक टेस्ट एज फार एज द पजल्स concerned, please be very critical, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भाग के पजल्स मत सबसे पहले उठा लेना। कोशिश करना कि आप बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं एलआर के, उनको आप पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग। हाउएवर द फोकस एरिया राइट नाउ इन डिसीजन मेकिंग, इफ यू हैव कवर्ड दीज एरियाज, और इफ यू आर एबल टू सॉल्व like even some questions in decision making, because the cutoff it was around 1.25 marks out of 10 last year, ठीक है। तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग है, यहां पर आपका ज्यादा ध्यान इस चीज पर होना चाहिए कि कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, ठीक है। ये हम कैसे इंश्योर करेंगे अभी आगे बताती हूं। उसके बाद में आता है कंप्यूटर नॉलेज जो है, अगेन उसके अंदर ये हमारे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। सो यू हैव टू डू दीज 3 चैप्टर्स इन दी मोस्ट फोकस्ड वे, ठीक है। इन 3 चैप्टर्स को आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, एकदम फोकस्ड वे के अंदर। अपना फोकस इन एरियाज से मत हटाइएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फोकस एरियाज एज फार एज द नॉन मेरिट सेक्शन इज कंसर्न। हाउएवर यहां पर एक एरिया मिसिंग है जो मैंने यहां नहीं लिखा है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी बताती हूं। वो एरिया है हमारा इंग्लिश, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर इंग्लिश को लाइटली ले लेते हैं, पूरे नॉन मेरिट सेक्शन को ही वैसे तो लाइटली लिया जाता है, बट इंग्लिश को खासकर। लेकिन लेट मी टेल यू दैट आउट ऑफ द एंटायर नॉन मेरिट सेक्शन, इट इज द इंग्लिश वेयर द कट ऑफ इज हाईएस्ट, ठीक है। बाकी सारे एरियाज में इट इज अराउंड 25 to 30%, बट इन इंग्लिश इट इज अराउंड 35 to 40%, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ एज फार एज द इंग्लिश इज कंसर्न, ठीक है। मॉक टेस्ट देके ये चीज जरूर एनालाइज कर लीजिएगा दैट यू आर कवरिंग इंग्लिश इन दी बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारी द नेक्स्ट फोकस एरिया विच इज दी
मॉक टेस्ट, ठीक है, इस वक्त आपका बहुत सारा फोकस जो है, आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो होनी चाहिए मॉक टेस्ट की तरफ। व्हाई आई एम सेइंग सो, जो भी हमने पहले पढ़ा, जो भी हमने रिवाइज किया, उसे हम एग्जाम में कैसे इंप्लाई कर पाएंगे, उसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज डिपेंड करती है हमारे मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है, कितनी हमने प्रैक्टिस करी है, कितना हम लोग प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम डे के लिए, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये मेरे स्ट्रेंथ एरियाज हैं, ये मेरे वीक एरियाज हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने दिमाग में एक टारगेटेड स्कोर, एक टारगेटेड अप्रोच, एक टारगेटेड एरियाज लेके एग्जाम हॉल में जाओगे कि जब मेरे सामने कंप्यूटर इंटरफेस आ रहा है, मुझे क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन उस टॉपिक से है जो मेरा स्ट्रेंथ एरिया है या नहीं, ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है या नहीं, या इस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है, ठीक है। जब आप इस टारगेटेड अप्रोच के साथ एग्जाम हॉल में जाते हो, आप अपना टाइम कम वेस्ट करते हो। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो भी आपको गलतियां करनी है, जो भी सीखना है, वो आप मॉक टेस्ट देख के सीख लीजिए, ठीक है। इनफैक्ट मॉक टेस्ट आपके रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। आपको पता चलेगा कि ये मेरे वीक एरियाज हैं या ये वो एरियाज हैं जहां पर अभी मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे और ज्यादा रिविजन की जरूरत है, या मेरी गलती क्यों हो रही है, मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूं, या मैं सिली मिस्टेक्स कर रही हूं, मैं कॉन्सेप्ट्स भूल गई हूं, रीजन क्या है मेरी गलतियों का, वो सब आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। तो राइट नाउ व्हेन लेस देन 20 days आर लेफ्ट, अ लॉट ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन गिविंग मॉक टेस्ट एंड एनालाइजिंग देम, लर्निंग फ्रॉम देम एंड मेकिंग द इंप्रूवमेंट्स यू हैव लर्नड आउट ऑफ योर मॉक टेस्ट। सो दैट शुड बी योर फोकस एरिया, ठीक है। तो हमने 4 फोकस एरियाज के बारे में बात कर लिया। ARD करनी है, करंट अफेयर्स करना है, मॉक टेस्ट देना है, नॉन मेरिट सेक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये चारों चीजों का हमें अटमोस्ट तरीके से ध्यान देना है। अब आते हैं हम सबसे ज्यादा जरूरी फोकस एरिया पे, दैट इज हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ऐसे ना दिल धक 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 करता है, ऐसे लगता है क्या हो गया, अंदर ऐसे अजीब सा वो महसूस होता है, शायद बटरफ्लाइज इन द स्टमक उसी को कहते हैं। मैं उस फीलिंग को वर्ड्स में बोल नहीं पा रही हूँ, बट आई हैव बीन अ स्टूडेंट टू एंड आई नो कि जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं सबके मन में होता है काश एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, काश ये हो जाए, काश ऐसा पेपर आ जाए, काश इसी टॉपिक में से आ जाए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, ये हम सबके साथ होता है, बट लेट्स बी रियलिस्टिक। जो भी एग्जाम है, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए। टेक अ नोटबुक, राइट डाउन इन इट। जब भी आपको डर लगे ना, उस नोटबुक में लिखिए, आईज क्लोज करके, और पहले ये सोचिए और उसके बाद लिखिए, आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव माई 100%। कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग, ठीक है। आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी करके जाइए। 20 days रह गए, ये मत सोचिए कि अरे बस 20 days रह गए। आप अनदर साइड ऑफ द कॉइन देखिए कि 20 days हैं अभी आपके पास, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी त्रुटि रह रही है, कोई भी कमी रह रही है, आप उस पूरी कमी को इन 20 days में ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मॉक्स एनालाइज करके इंप्रूव कीजिए। अगर कोई टॉपिक कवर नहीं किया गया है तो अपने पूरे शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के उस टॉपिक को कवर कीजिए, ठीक है। वॉट एवर इट टेक्स डू, ठीक है। अपनी तरफ से आप 100% कीजिए, बट एंग्जाइटी में मत आइएगा। वाई आई एम सेइंग सो एंड वाई आई हैव पुट इट एज अ फोकस एरिया, I want you to give a lot of importance to yourself, about how you are feeling, about to your mental health, because on the examination day, a lot of how you perform depends not on what you have read, but how you are able to handle yourself, ठीक है। एक बहुत बड़ी जंग होती है जो हमारे यहाँ लड़ी जाती है एग्जाम वाले दिन, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़कर बहुत कुछ जाते हैं, बट एंग्जाइटी की वजह से, एग्जाम फियर की वजह से वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। आई डोंट वॉन्ट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत सिर्फ इस एंग्जाइटी की वजह से खराब हो जाए। सो प्लीज हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, तो बिल्कुल भी अब डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और राज की बात बताती हूँ, जो रैंक 1 होगा ना, इस वक्त वो भी डर रहा होगा, इस वक्त उसे भी लग रहा होगा यार मेरा कैसे होगा, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। जो नहीं किया वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपने किया है उस पर भरोसा रखिए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने सब कुछ पहले किया, जो पहले 4 फोकस एरियाज थे, वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप इस 5th फोकस एरिया के ऊपर कितने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। इस पर आप कितना बेहतरीन तरीके से काम कर पाते हैं। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज विच यू हैव टू कीप इन माइंड, विच यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ importance to, so as to ace your NABARD grade A phase 1 examination. On this note, I'll take a leave from you. If you have not subscribed to our YouTube channel yet, please do subscribe it. We are here to provide you any sort of help
you need for your examination, and all the very best. Take care and bye.